अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 फिजिक्स क्लास 9 में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास आपके सामने लिखा हुआ है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसी में करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम इसी वीडियो में हल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक पढ़ ले तो और इसके फार्मूले देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से इस टॉपिक्स में कौन से सवाल इस्तेमाल हुए हैं और क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस लफ्ज सुन के हमारे जहन में तो आ जाएगा कि डिस्टेंस भाई फासले को कहते हैं। अगर डिस्टेंस के हम लफ्जी मानी करें तो हमें पता है डिस्टेंस कहते हैं फासला, यानी फासला हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी फासला होता है, दोनों फासला है। अब दोनों में फर्क क्या है भाई, ये भी फासला ये भी फासला, तो हम इसमें फर्क क्या करें। तो डिस्टेंस की जो डिफिनेशन है वो हमारे पास कुछ ही आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा पेज में। द टोटल लेंथ कवर बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी डिस्टेंस वो होता है जो किसी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करता, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, कोई गाड़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक आई, कोई डायरेक्शन इसने नहीं बताई कि ये यहाँ से इस तरह रोड पे आके यहाँ से घूम कर इस तरह, यहाँ से घूम कर इस तरह आई, या ये इस तरह सीधा होके आई, तो इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस मेजर इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, यानी डिस्प्लेसमेंट ये है कि एक गाड़ी हमारे पास यहाँ से हुई, जिस तरह एरोप्लेन वाला बस वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ये यहाँ से आकर यहाँ तक आई, यहाँ रुकी, तो इसने क्या किया, इसने हमें डायरेक्शन बताया। और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन में गया, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में जाता है और डायरेक्शन भी इसने बताई, ये क्या, ये इसकी डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो ये गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ तक गई, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन दी जाती है और स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब ये गाड़ी यहाँ से तो आई है यहाँ तक, लेकिन अब ये इस तरह होके आई है, कि ये इस तरह सीधी आई है, कि ये इस तरह होके आई है, कि ये इस तरफ आके इस तरह गोल गोल घूम के पता नहीं कहाँ से। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिंपल फर्क है। तो इसका हमें पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड लफ्ज सुन के तो हमें पता चल रहा है स्पीड कहते हैं रफ्तार को। रफ्तार कोई भी हो सकती है, मिसाल किसी गाड़ी की रफ्तार, भाई रफ्तार बढ़ाओ, भाई मुझे देर हो रहा है, हम यहाँ पर है, हमें यहाँ तक पहुंचना है 2 मिनट में, भाई रफ्तार बढ़ाओ, तेज जाओ और तेज जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इस तरह जा रहे हैं, भाई मुझे जाना है, लेट हो रहा है, ज्यादा तेज जाए, हमने रफ्तार बढ़ाई इस तरह, ये होता है स्पीड। स्पीड कहते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज को कि कोई चीज कितनी रफ्तार से जा रही है, ये हमें स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड सिंपल हमारे पास यही, इसी को कहते हैं। दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी स्पीड ही है, दरअसल दोनों एक ही चीज है। स्पीड जिसे हम v से शो करते हैं, वेलोसिटी जिसे हम v से शो करते हैं। वेलोसिटी हमारे पास फिर 2 किस्म की होती है, एक vi जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग शुरू की वेलोसिटी, और एक होती है vf जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी होती है, इसमें यह फर्क है। बाकी वेलोसिटी भी स्पीड्स को ही कहते हैं। अब वेलोसिटी का हमारे पास एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू s और t। ये फार्मूला हमें याद रखना है, इससे हमने न्यूमेरिकल हल करने हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है। यहाँ पर v वेलोसिटी को शो कर रहा है, s डिस्टेंस को शो कर रहा है, t टाइम को शो कर रहा है। ये हमें इसका सिंपल पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्पीड से या वेलोसिटी दोनों में से किसी का भी फार्मूला आप बोल सकते हो। हमारे पास फिर एक है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म ये स्पीड है ये भी, लेकिन ये और स्पीड है। ये स्पीड क्या थी, यहाँ से हम इस तरह जा रहे थे, यहाँ से हमने तेज की बाइक को, यहाँ पहले हम 20 मीटर पर सेकंड स्पीड पर जा रहे थे, यहाँ हमने 50 मीटर पर सेकंड कर दी, और यहाँ हमने 70 मीटर पर सेकंड कर दी, यानी क्या हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। स्पीड कभी कम थी फिर बढ़ी फिर और बढ़ी। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, इसमें कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है इसी तरह जाएगी,
इसी तरह यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड स्पीड था इसका, यहाँ पर भी वही 20 मीटर, ना ज्यादा ना कम, यहाँ पर भी वही 20 मीटर। यानी एक ही स्पीड में कोई गाड़ी एक डिस्टेंस को कवर करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो ये इसमें और इसमें सिंपल फर्क है। फिर इसी तरह स्पीड, जिस तरह वेलोसिटी भी स्पीड को कहते हैं, तो इसका भी सेम डिफिनेशन आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कोई गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है एक ही स्पीड पे, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही स्पीड पे वो एक ही टाइम इंटरवल कर रही है, कवर कर रही है, उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक इसने 5 सेकंड में इसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में कंप्लीट किया। तो यहाँ से यहाँ तक दोबारा इसको इसने 5 सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में इसको फासला तय किया, एक ही मिनट एक ही टाइम में और एक ही डिस्टेंस। तो इसी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था। यहाँ का इसका एक फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम और लिख ले v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, दोनों एक ही है लेकिन इसको हम d कह लेंगे, d से शो करेंगे। तो ये हमारे पास था सिंपल इसका इन सारे सवालों का मेथड, हमें इसको थोड़ा सा समझना था। अब यहाँ पर हम इसके जो करेंगे वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क एग्जाम्पल 1 और 2 हमें गिवन है। तो हम पहले वर्क एग्जाम्पल 1 को करेंगे, फिर 2 को। आपके बोर्ड के सामने सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल हमें दिया गया है, अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकंड। यानी एक गाड़ी है जो मिसाल यहाँ से ट्रेवल कर रही है, जा रही है, यहाँ तक इसने क्या किया 700 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने 700 मीटर का, एक गाड़ी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आ गई, 700 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, डिस्टेंस यानी एस, फासला उसने इतना कवर कर लिया इन 35 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जो उसने टाइम लिया वो हमारे पास 35 सेकंड इसने टाइम लिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, यानी v मालूम करो भाई, v मालूम करो कि इसने यहाँ से यहाँ तक जो 700 मीटर फासला तय किया 35 सेकंड में, तो किस स्पीड से ये चला होगा। तो डेटा में हमारे पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस यानी 700 ऐसा यूनिट मीटर। टाइम हमें पता चल गया कि टाइम इसने 35 सेकंड में कवर किया है 700 मीटर डिस्टेंस। बाई रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास है स्पीड मालूम करें। ये यहाँ से यहाँ तक जो 35 सेकंड में इसने 700 मीटर का फासला तय किया, कितने स्पीड में यहाँ से यहाँ तक गया होगा। तो सिंपल सॉल्यूशन लगाएंगे हम यहाँ पर। इसी सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इसका एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस और टी। इस फार्मूले को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, मैं फालूदा बोल रहा था। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी फार्मूला है हमारे पास। हमें मालूम स्पीड करना है, तो यहाँ पर सिंपल हम s और t की वैल्यू पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारे पास 700 है, जबकि t की वैल्यू 35 है। अब इसको हम काटेंगे। अगर हमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना, छोटा प्रोसेस करना तो कैलकुलेटर में रख ले, लेकिन कैलकुलेटर नहीं होता तो फिर हमें इसको काटना है। तो 5 7 जा 35 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 जा 5 4 जा और 0। अब ये हमारे पास इतना आ गया जब हमने इसको 5 के टेबल से काटा। अब ये मजीद कटता है, 7 1 जा 7 7 20 जा 140। तो v हमारे पास क्या आया, v हमारे पास आया 20 और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये गाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक गई वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी। ये इसका सिंपल छोटा सा स्मॉल सा आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 हम करेंगे। सवाल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया, वर्क एग्जाम्पल 2 में। वर्क एग्जाम्पल 2 का सवाल आपके सामने, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 108 km/1। एक ट्रेन है जो स्पीड से जा रही है 108 मीटर पर सेकंड। 108 मीटर पर सेकंड नहीं दिया गया है, किलोग्राम हॉर्स -1 किलोग्राम पर हॉर्स हमें दिया गया है। वेलोसिटी हमारे पास है 108, v इज इक्वल टू 108 -1। अब पहले इसको हमने ऐसा यूनिट के फॉर्म में लाना होगा। वो किस तरह लाना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम सवाल डेटा पूरा करें। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 2 हॉर्स। मालूम करो भाई इसका डिस्टेंस डी, ये कितने टाइम में कवर करेगा। कितना टाइम दिया गया है, टाइम हमारे पास गिवन है 2 हॉर्स। अब यहाँ पर टाइम भी 2 हॉर्स दिया गया है, जबकि हमें हॉर्स नहीं, हमें सेकंड चाहिए। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, याद रखें फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल ऐसा यूनिट की बुनियाद पर हल होंगे। इसका टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, हॉर्स नहीं, तो इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे।
ये किलोमीटर पर हॉर्स है, इसे भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं वी को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो वी हमारे पास जो है 108 किलोमीटर। एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? एक किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे? 1000। 108 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हॉर्स क्या है? -1 है। हॉर्स -1 है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर 108 मल्टीप्लाई किलोमीटर अपॉन, ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये +1 हो जाएगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये आप याद रखें। एक मिनट जो हमारे पास है उसमें 60 सेकंड होते हैं। और एक घंटे में हॉर्स, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 हॉर्स, ये आपको ये बात याद रखनी है। 1 हॉर्स 60 मिनट। एक हॉर्स में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो क्या करना होगा? हॉर्स की जगह हमने 60 मल्टीप्लाई 60 लिखकर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसका मेथड है। जब भी 100 किलो kmh-1 आ जाए तो आपने ये वाला प्रोसेस करना है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में रखे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा v = 30 मीटर पर सेकंड। 30, और ये हम मीटर पर सेकंड में हमने इसको चेंज कर दिया। अब टाइम को चेंज करना है, तो टाइम को किस तरह चेंज करेंगे? t = 2 हॉर्स की जगह क्या लिख लेंगे? 7 मल्टीप्लाई 7, जिस तरह हमने यहाँ लिखा था 60, सॉरी। तो मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60। इनको पुट करेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास आ जाएगा 3600, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 7200 सेकंड हमारे पास आ जाएंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा था क्योंकि इसमें यही पर प्रोसेस थे, बाकी इसमें कुछ नहीं। सिंपल यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास इसका क्या है? फार्मूला हमारे पास इसका है v = d/t। अब d v मालूम करना है, क्या मालूम करना है? d। तो हम क्या करेंगे? t यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ ले आएंगे, vt = d, इसको हम अकेला छोड़ देंगे। अब d = v हमारे पास क्या है? 30। v हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई t हमारे पास है 7200। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2,16,000। यानी डी हमारे पास क्या आया? डी हमारे पास आया 2,16,000 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल बाजार देखने में तो काफी लंबा था, लेकिन इसमें यहाँ पर जरा स्टेप्स थे। बाकी अगर इसको आपने समझ लिया तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे। अब इस किस्म का एक न्यूमेरिकल अगर हमारे पास पीछे आया हो तो उसको आप खुद भी हल कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर दिया था। लेकिन मेरे ख्याल से आगे इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा यही पे क्लोज हो जाता है। ये दोनों न्यूमेरिकल जो गिवन थे हमने कर लिए, बाकी स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो हमें गिवन था वो हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो के मुतालिक, इस लेक्चर के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रिप्लाई उसमें समझाया जाएगा। तब तक हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करते रहना, इस एक्सरसाइज की, न्यूमेरिकल को खूब अच्छे तरीके से करते रहना। खुदा हाफिज़।